अब सही है क्या? हल्का लेफ्ट। अब ठीक है? परफेक्ट। ठीक है, फिर उसको बुला लूं अब उसको? पीछे जाना है थोड़ा, थोड़ा और, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा। ठीक है। ठीक है? हाँ। उसको बुला लूं? बुला ले। भैया, भैया, अंदर आओ। चल इधर बैठिए। ले लीजिए, लगा लीजिए इसे। कहाँ पे लगाना है? ऑल सेट गाइस? ऑल सेट। तो शुरू करें हम लोग? तो यही है क्या वो? आपका माइक सही है? हेलो चेक कर लो गाइस। हेलो। परफेक्ट है। ओके ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश। ठीक है। राकेश पांडे। अच्छा, तो राकेश जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हेलो, आवाज आवाज आ रही है? आ रही है। जी आप बिल्कुल भी डरिए मत, बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी पटना से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप पटना में? जी खेती था हमारे बाबूजी का। जी, तो आप मुंबई में किस काम से हैं? जी यहाँ पे हमारे बड़े भाई है, उन्होंने वो काम पे लगाया था यहाँ पे। अच्छा, तो आप गर्ल्स हॉस्टल के पास सिक्योरिटी के रूप में काम पे थे? जी ओके, तो बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था आपके साथ? शुरू से बताना है सब? जी। भैया पानी मिलेगा? पानी चाहिए? ले लीजिए। बोलिए राकेश जी। मतलब उस दिन हम गांव से ही वापस आए थे, जो हॉस्टल का काम था। भैया ने मुझे कॉल किया था और उन्होंने बताया कि जल्दी जाना है वहाँ पे, और कुछ तो नाइट ड्यूटी था हमारा। और जब हम गए थे करीब 7 साढ़े 7 बजे हम हॉस्टल के पास आए थे। भैया को कॉल किए हमने
और उन्हें कहा कि हम आ चुके हैं काम पे। और भैया वहाँ से चल दिए और उन्होंने कहा कि ध्यान रखना, सोना सोना नहीं। फिर हम हमारे काम में लग गए और उसके बाद में वो रेवती मैडम और उनकी कुछ सहेलियाँ थी, वो रूम से नीचे आई थी और उन्होंने कहा कि कुछ पार्सल वगैरह है और उनकी कुछ सहेलियाँ आने वाली है, तो बस उन्हें छोड़ना था। मतलब वो उनकी रूम में हर बार उनकी फ्रेंड्स आती है। उन्होंने कहा छोड़ दो, तो फिर हमने उन्हें छोड़ दिया था ऊपर। मगर पता नहीं कि बाद में उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे रूम के अंदर बुलाया। कुछ लगभग 12 या 1 बजे का टाइम होगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा वो वॉशरूम का कुछ तो दिक्कत हो रहा है। हम गए और वहाँ पे चेक करने के लिए, और देखा तो नल जैसे का वैसा ही था, पर पता नहीं पीछे से कोई तो आया और उन्होंने मेरी आंखें अपने दोनों हाथों से कसकर जकड़ ली। मैं घबरा गया क्योंकि भैया ने कहा था कि लड़कियों का हॉस्टल है तो थोड़ा ध्यान से। मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ तो सोच रही थी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि उन लड़कियों ने मिलके आपके साथ कुछ गलत काम किया? मैडम, हम उन्हें अपनी बहन की तरह मानते थे। ये उम्मीद नहीं थी उनसे, क्योंकि गांव में हमारी 4 बहनें हैं और उसी जिम्मेदारी से हम एक काम भी देख रहे थे। पता नहीं। राकेश जी, जब आपके साथ ये सब हुआ तब आपको ऐसा नहीं लगा कि आप भी कहीं ना कहीं बहक रहे हैं, या फिर उन लड़कियों के साथ आपने भी वही कुछ करने का सोचा हो? नहीं मैडम, वैसा पाप तो हम कभी भी नहीं करेंगे। और क्यों करें ना, और अभी फिलहाल ही हमारा ब्याह हुआ था, तो हम दूसरी औरत की तरफ कैसे कुछ अलग नजर से देख सकते। तो आप अभी क्या सोचते हैं इन सब के बारे में? अब बड़े भैया को हमने बता दिया है, उन्होंने बड़े साहब से बात भी किया है, तो अब देखेंगे क्या होता है। और हाँ हाँ, हमने पुलिस में एफआईआर भी किया हुआ है, मगर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम नामर्द हो क्या, तुम्हारे से कुछ होता नहीं, मतलब
कैसे हम सच माने कि तुम सही बात कर रहे हो या नहीं? अगर हमारे साथ कुछ हुआ है तो हम उसके बारे में कुछ कंप्लेंट दे रहे हैं तो वो कायदे से उसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए ना मैडम। मगर पुलिस वाले वो कुछ लिख भी नहीं रहे थे। वो कह रहे कि इन्वेस्टिगेशन या कुछ है वो करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे। वो कुछ तो लड़कियों को भी पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैडम, एक बात कहे आपसे। जी। अगर मेरी जगह पे कोई लड़की होती तो आपकी क्या राय होती?